बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी विषय पर्यावरण पाठ या अध्याय 6 सर्दी, गर्मी और बरसात इस पाठ को पढ़ेंगे और जान पाएंगे कि सर्दी, गर्मी और बरसात में हम क्या करते हैं। ये सभी बातें हम इस पाठ पर पढ़ेंगे। तो बच्चों, साल भर में कभी खूब गर्मी पड़ती है तो इतनी धूप पड़ती है कि हम घर से बाहर भी नहीं निकल पाते। कभी सर्दी इतनी पड़ती है कि बदन कँपने लगता है। कभी बरसात इतनी होती है कि सब तरफ पूरा गीला गीला ही हो जाता है। तो बच्चों, आप लोगों को बताना है और इसके बारे में कुछ बातें लिखना है कि हम सर्दी के दिनों में यानी ठंड के दिनों में क्या करते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद कुछ हम आगे बढ़ते हैं और बरसात के दिनों में कुछ होने वाले हमारे दैनिक जीवन में बदलाव के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये देखिए, यहाँ पर एक किसान है जो बरसात आते ही यानी पानी के बूंदे गिरते ही अपने खेतों में फसल लगाने के लिए तैयारी में जुट गया है और खेत पर हल चला रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरी चित्र जो दिखाया गया है उसमें अपने खेत पर एक किसान फसल की बुआई कर रहा है। तो बच्चों, ये आसानी से बताया जा सकता है कि ये बरसात के मौसम का चित्र है। अब बरसात में ही खेतों में और खलिहानों में फसल की बुआई किया जाता है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और अगले मौसम के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। इस चित्र में हम देख रहे हैं बच्चों कि एक व्यक्ति यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ हाईलाइट करके कि यहाँ पर खाट के नीचे सोया हुआ है और खुले में है। इस खाट में किसी भी प्रकार की कोई चादर या बिस्तर नहीं है और यहाँ पर सोया हुआ व्यक्ति भी कोई ज़्यादा कपड़े पहनकर नहीं सोया है। बनियान और एक लोअर पहनकर सोया हुआ है और उसके ठीक बाजू में बैठा हुआ यह व्यक्ति, देखिए, यह व्यक्ति हाथ में कुछ कपड़े रख कर यह धुकाई कर रहा है, मतलब हवा ले रहा है। इसका मतलब है यह कौन सा मौसम का है? चलो बताओ। ये गर्मी के दिन का है। गर्मी के दिनों में इतनी गर्मी लगती है कि आदमी मोटे कपड़े पहन नहीं सकता। चलो दूसरी चित्र की ओर आगे बढ़ते हैं। ये चित्र को देखते हैं यहाँ पर। तो इस दूसरे चित्र में दिखाया गया है कि एक लड़की जो खड़ी है वह पेड़ के नीचे छुपी हुई है और बारिश की बूंदें हो रही है। अब बताओ, यह कौन सा मौसम का चित्र है? ये बताओ। ये बरसात के मौसम का है। चलो बच्चों, अब तीसरी चित्र की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक महिला बैठी है और एक पुरुष भी बैठे हैं और उन दोनों के बीचों में आग जल रहा है। तो बताओ बच्चों, आग जलाकर शाल, कंबल ये सब ओढ़कर किस मौसम में हम बैठते हैं? जाहिर बात है आप लोग जान डाले, बहुत अच्छा लगा। ये ठंड के दिनों में होता है। बाकी दिनों में हम आग के पास भी नहीं भटक पाते, हमें बहुत गर्मी लगने लगती है। लेकिन वही आग हमें ठंड के दिनों में बहुत सुहावनी लगती है। समझ में आया बच्चों? तीनों चित्रों के बारे में आपने कुछ जाना और मौसम के बारे में कुछ समझे। अब मौसम के अनुसार आने वाले कुछ फलों के बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। कुछ ऐसे फल होते हैं जो सिर्फ सर्दी के मौसम में ही आते हैं, सर्दी मतलब ठंड के दिनों में। कुछ ऐसे फल होते हैं जो गर्मी में आते हैं। कुछ ऐसे फल होते हैं जो बरसात में आते हैं। इसी तरह सब्जियां भी मौसम के अनुसार उगाई जाती है और बाज़ार में मिलने वाली सब्जियां भी अधिकतर मौसम के ऊपर आधारित होती है। हम यहाँ पर कुछ ऐसे फल देख रहे हैं, जैसे ये अंगूर का दिखा रहा है। ये अंगूर कब आता है? गर्मी के दिनों में। आम कब आता है? ये आम दिखाई दे रहा है, ये गर्मी के दिनों में। और यहाँ पर खरबूजा दिखाई दे रहा है, ये भी गर्मी के दिनों में आता है। और अनार भाई तो सभी मौसम में मिलता है, पर ये बरसात के दिनों में ज़्यादा आता है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं यहाँ पर एक तरबूज। ये कब आता है? ये आता है गर्मी के दिनों में। ठीक है। और पपाया, यहाँ पर पपीता जो दिखाई दे रहा है,
यह गर्मी के दिनों में और ठंड के दिनों में भी आता है। अब करेला कौन सब्जियों के बारे में कुछ देखते हैं। करेला कब आता है? बरसात के बाद या ठंड के समय आता है। ठीक है, चलो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और कुछ यहाँ पर तालिका दिया हुआ है, इसे पूरा करते हैं। कुछ ऐसे चीज़, फल और सब्जियों को पहचानो और सोचो कि किन किन मौसम में आते हैं और मौसम के अनुसार उनकी तालिका को हमें पूरा करना है और फलों और सब्जियों के नाम यहाँ पर लिखना है। जैसे गर्मियों में आने वाला क्या सब्जी है? बरबट्टी हो गया, आम हो गया, पपीता हो गया, केला हो गया। ऐसे तरह तरह की जितने भी सब्जियां होती है और फल होते हैं वो उनका नाम यहाँ पर हमें लिखना है। इसी तरीके से बरसात में आने वाले फल, जैसे बरसात के दिनों में क्या फल आता है? करेला आता है, ठीक है, लौकी आता है, कद्दू आता है। इसी तरीके से जो भी फल या सब्जियां आती है उनके नाम हमें यहाँ पर भरना है। अब सर्दी के दिनों में यानी ठंड के दिनों में आने वाले फल, जैसे सीताफल आता है, रामफल भी आता है, ठीक है, और बेर भी आता है, ऐसे अमरूद भी आता है। ऐसे तरह तरह के जो फल पाए जाते हैं वो सर्दी के मौसम में आने वाले फलों के नाम यहाँ पर हमें भरना है। अब हर मौसम में आने वाले फल हम अक्सर कर दुकानों में देखते हैं कि सब्जी बाज़ारों में देखते हैं जो हर मौसम में आते रहे। आलू हम हर समय देखते ही रहते हैं जो हर मौसम में इनका उत्पादन होता है। इसी तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे भटा है, भटा हर समय मिलता है, ठीक है। ऐसे फलों के नाम या सब्जियों के नाम हमें इस कॉलम में भरना है। चलो बच्चों, अब कुछ एक कविता है, रहना और नीता ने एक कविता बनाई है, इस कविता को पढ़ते हैं। वर्षा ऋतु आती पानी लाती, धरती हरी भरी हो जाती, खुश हो जाते सभी किसान, खेतों में लहराता धान। पकता धान दिवाली आती, खूब सब्जियां ठंड खिलाती, स्वेटर पहने तापे आग, गांव गांव में होती फाग। फिर आते गर्मी के दिन, मिले चैन ना पानी बिन। अब बच्चों यहाँ पर बहुत बड़ी बातों को लिखा हुआ है। जैसे ही वर्षा आती है, वर्षा आती पानी लाती, धरती हरी भरी हो जाती। जब भी वर्षा ऋतु आने लगती है उस समय धरती हरी भरी हो जाती है और किसान खुश हो जाते हैं और खेतों में धान लहराने लगता है। इसी तरीके से जब दिवाली का समय आता है तो धान का फसल पकने लगता है और खूब सब्जियां ठंड में आने लगती है। स्वेटर पहनते हैं, आग को तापते हैं, गांव में गलियों में फाग होने लगता है। फाग यानी होली के समय गाए जाने वाला गाना। और फिर इसी तरीके से गर्मी के दिन जब आते हैं तो हमें चैन नहीं मिलता बिना पानी के। हमें पानी चाहिए क्योंकि मौसम से निपटने के लिए पानी बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो बच्चों, आज का हमारा यह पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले पाठ में फिर मिलेंगे। और आज की इस ऑनलाइन पढ़ाई में जो शामिल हुए बच्चे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।